फ्रेंड्स, मैं आपके लिए लाया हूँ एक नई वीडियो जिसमें हम डिस्कस करेंगे इम्पोर्टेंट अकाउंटिंग टर्म्स पे। ठीक है, इससे पहले मैं एक वीडियो लेकर आया था जो थी गोल्डन रूल्स फॉर जर्नल एंट्रीज़। अब ये अकाउंटिंग टर्म्स पर है, तो देखते हैं इसमें क्या नया है। ठीक है, सम मोस्ट इम्पॉर्टेंट अकाउंटिंग टर्म्स आर एज फॉलोज। फर्स्ट वन इज़ कैपिटल। सबसे पहले हम कैपिटल के बारे में डिस्कस करते हैं। Capital, the value which is required to run or start a business is called capital. So कैपिटल क्या होती है दोस्तों? कैपिटल जो टर्म है जो अकाउंटिंग में यूज़ होता है, ये सिर्फ और सिर्फ बिज़नेस को स्टार्ट करने और उसको चलाने के लिए जो अमाउंट या जो गुड्स की ज़रूरत होती है वो कैपिटल होती है। कैपिटल अकाउंट के फॉर्म में भी, अमाउंट के फॉर्म में भी हो सकती है और किसी अदर फॉर्म में भी, जैसे कि गुड्स, मशीनरी, इन एनी टर्म्स। ड्राइंग्स, नेक्स्ट टर्म है ड्राइंग्स। ड्राइंग्स वर्ड क्या है? ड्राइंग्स यूज़ होता है जब एक प्रोप्राइटर अपने पर्सनल यूज़ के लिए कैपिटल में से कुछ पार्ट वापस ले लेता है। मतलब यह कैपिटल में से कुछ पार्ट वापस ले लेता है या परचेजेस करे हुए गुड्स में से वो अपने पर्सनल यूज़ के लिए निकाल लेता है, तो ड्राइंग्स होती है फॉर पर्सनल यूज़। अगर बिजनेस करने वाला अपने बिजनेस में से पैसा निकाल ले थोड़ा बहुत। एसेट्स, दीज आर द फ्यूचर बेनिफिट्स, रिसीवेबल्स एंड प्रॉपर्टी ऑफ द प्रोप्राइटर। प्रोप्राइटर या बिजनेसमैन के जो फ्यूचर में बेनिफिट्स होने वाले हैं वो एसेट्स होते हैं, उसकी प्रॉपर्टी उसके एसेट्स होती है। जो पैसा उसे मिलने वाला है थ्रू डेटर्स, फ्रॉम डेटर्स, या फिर जितने भी रिसीवेबल्स होते हैं, बिजनेस बिल्स, रिसीवेबल्स एट्सेट्रा। लाइबिलिटीज़, ये थोड़ा बड़ा टर्म है। जितनी भी ऑब्लिगेशंस होती हैं, जितनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं एक प्रोप्राइटर की, किसके रिगार्डिंग रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ टुवर्ड्स देयर डेट्स। जो भी डेट्स हैं उनके, जो लाइबिलिटीज़ हैं, जो रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, वो सब लाइबिलिटीज़ में आती हैं जो उन्हें पे ऑफ करना होती है। नेक्स्ट पेज पे आते हैं हम। गुड्स, इससे पहले अभी मैंने डिस्कस किया था गुड्स, जो ड्राइंग्स में किया था। गुड्स मीन्स क्या होता है? गुड्स जिस भी प्रोडक्ट में एक कंपनी, एक बिजनेस, एक एसेसी डील करता है, दे आर गुड्स। वो सब गुड्स होती हैं। इसको स्टॉक भी बोलते हैं। इसको अलग अलग कंडीशन में अलग अलग टर्म्स दिए गए हैं। इन केस ऑफ परचेजेस दे विल बी परचेजेस, सेल्स, परचेजेस, रिटर्न। इन केस ऑफ अगर रिटर्न आ रहा है, परचेज करके रिटर्न कर रहे हैं आप, सेल्स करके रिटर्न आ रहा है तो सेल्स रिटर्न, और स्टॉक में कुछ पड़ा है तो स्टॉक अकाउंट। अनदर टर्म इज़ डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन बहुत बढ़िया, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये टॉपिक इसलिए कह रहा हूँ कि ये ज़्यादा लेंदी है, इसके ऊपर एक पूरी वीडियो आ सकती है, लेकिन अभी सिर्फ एक टर्म है तो इसलिए टर्म के अकॉर्डिंग समझा रहा हूँ। डेप्रिसिएशन इज़ अ सिस्टमैटिक डिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ एनी एसेट। एसिड की वैल्यू में जो कमी आती है, इन अदर वर्ड्स, जो हम सिंपल वर्ड्स में एसिड की वैल्यू में जो भी कमी आती है वो डेप्रिसिएशन होती है। ड्यू टू इट्स यूज़ और टाइम निकलने के पैसेज ऑफ टाइम की वजह से जो कमी आती है। अमोर्टाइजेशन, सेम डेप्रिसिएशन बट इन केस ऑफ इंटेंजिबल एसिड्स। इंटेंजिबल एसिड्स के केस में डेप्रिसिएशन को अमोर्टाइजेशन बोलते हैं। इंटेंजिबल एसिड्स क्या होते हैं? फिर अब ये क्वेश्चन अराइज होता है। इंटेंजिबल एसिड्स वो एसिड्स जो हमें दिखाई नहीं देते, जो कि फ्यूचर बेनिफिट्स होते हैं, या फिर कॉपीराइट्स, पेटेंट्स एट्सेट्रा, जैसे गुडविल, कॉपीराइट्स, ये हमारे इंटेंजिबल एसिड्स हैं। तो फिजिकल फॉर्म में नहीं होते, बट ये बेनिफिट्स होते हैं कंपनी के लिए, बेनिफिशियल होते हैं। दिस इज द सिस्टमैटिक रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ इंटेंजिबल एसिड। इन अदर वर्ड्स इट इज़ जस्ट सेम एज डेप्रिसिएशन। देखिए मैंने इसमें भी यही बताया है। नेक्स्ट, ये है कॉन्सेप्ट, थोड़ा लेंदी है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ये क्यों अच्छा है? ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है क्योंकि ये JIIB और क्लास 11th के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे क्वेश्चंस आते हैं। इट रेफर्स टू द वैल्यू ऑफ परचेज। ये सीधा सीधा आप इसकी मीनिंग समझिए, फॉर्मूला देखिए। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज इक्वल्स टू ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। आपको तीन चीज़ें प्लस करनी है, ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। बस उसके बाद आपको, जैसे कि ओपनिंग स्टॉक आपने परचेजेस जो करें वो हैं, ओपनिंग स्टॉक जो पहले से आपके पास था, और डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो रिलेटेड टू परचेजेस होता है, प्रोडक्शन होता है, जो आपने प्रोडक्शन किया, जो परचेजेस किया उससे रिलेटेड जितने एक्सपेंसेस हैं वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं। उसमें से क्लोजिंग स्टॉक लेस करेंगे तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आपका आ रहता है। तो फ्रेंड्स, ये थी वीडियो टर्म्स पर, जो अकाउंटिंग, बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स हम यूज़ करते हैं। आगे नेक्स्ट वीडियो मैं और लाने वाला हूं जो कि हायरार्की पर होगी कि हम कौन कौन से अकाउंट्स कब कब बनाते हैं। इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल द एक्सटेंसिव क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें, शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।